नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्यागी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताएंगे कुछ डिजीज़ के बारे में, जिसमें आप यूज़ करेंगे मेथी सीड। मेथी दाना घर में होता ही है उपलब्ध, ये मेथी सीड होती है, और स्टार मैग्नेट। ये स्टार मैग्नेट होता है जिस पे एक छोटा सा मैग्नेट है और ये स्टार होता है इस पे लगा हुआ, ठीक है। तो इसके द्वारा हम आपको सिंगल पॉइंट से कैसे आप अपनी बॉडी में आई प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, उसमें राहत पहुंचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो उसमें हमें एक पॉइंट के साथ और भी पॉइंट ऐड करने होते हैं, और लेकिन फिर भी उसमें भी काफ़ी अगर पुरानी प्रॉब्लम है उसमें भी राहत इन पॉइंट से मिल जाती है, और जो एक्यूट प्रॉब्लम है उसको तो ये पॉइंट क्योर कर ही देते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं जो याद आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। आप टाइम से सोएं और टाइम से उठें। वाटर इनटेक अपना सही रखें। 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना चाहिए, और 15-20 मिनट व्यायाम भी आपको करना चाहिए, ठीक है। और पानी का ध्यान रखिए, खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद, और पहले पीना है तो 40 मिनट्स आपको पहले पानी पीना है। खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना है, इससे बॉडी में नुकसान होता है। मेटाबॉलिज्म खराब होकर के आपका यूरिक एसिड या बॉडी में कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो पानी को कभी भी खाने के साथ मत पीजिएगा, ठीक है। तो आइए कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपको मुंह से और नाक से किसी बच्चे को परिवार में या आपके ब्लड आ जाता है, इसके लिए हम पॉइंट यूज करेंगे P4 पॉइंट की लोकेशन, ये जॉइंट है फर्स्ट और ये मिडल जॉइंट, इसके सेंटर में P4 पॉइंट होगा पेरिकार्डियम का, ठीक है। इस पे या तो आप मेथी का दाना लगा लीजिए। दोनों ही हाथों में हमें पॉइंट यूज करने हैं। जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा उनको आपको बोथ हैंड में यूज करना है। सिंपल तरीका है। मेथी का एक दाना लेंगे और P4 पॉइंट, किसी के पास अगर बियोल चार्ट नहीं है मेडियंस का तो आप ले सकते हैं मैसेज करके हमारे यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आप मेथी का दाना दोनों ही हाथों में लगाएंगे, या आप इस पर यूज कर सकते हैं स्टार मैग्नेट। मैग्नेट को टेप पर इस तरीके से चिपकाएंगे, ये जो स्टार होता है स्किन को टच करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मुंह से या नाक से ब्लड आता रहता है अगर किसी बच्चे को या बड़ों को अक्सर, तो इस पॉइंट को आप रेगुलर कुछ दिन तक यूज करें तो वो आना बंद हो जाता है, ठीक है। और कुछ व्यक्ति हैं जिनको खांसी के साथ ब्लड आ जाता है, उसके लिए पॉइंट है लंग्स का 6 नंबर पॉइंट। ये P4 की लोकेशन थी, ध्यान से देखिएगा क्योंकि लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। लंग्स का 6 नंबर पॉइंट ये होगा, ठीक है। सामने से हमें दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल साइड में नहीं लगाना है। जो मिडल जॉइंट है इससे थोड़ा ऊपर, ठीक है, थंब साइड में, इंडेक्स फिंगर में, जॉइंट से थोड़ा ऊपर, ये लंग्स का 6 नंबर पॉइंट है, ठीक है। इस पे भी आप मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, ठीक है। बार बार मैं लगा के नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको पॉइंट ही बताऊंगा बस, और उसकी लोकेशन, ठीक है। तो आप मेथी दाना या अगर आपके पास स्टार मैग्नेट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सेडेशन और टोनिफिकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सिंपल ट्रीटमेंट है जिसको आप घर पर बैठ के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सेडेशन और टोनिफिकेशन
वो कंडीशन को देख कर के यूज़ होते हैं पॉइंट। सेडेशन कब करना है, पॉइंट को सीडेट कब करना है, और टोनिफाई कब करना है, ठीक है ना, टोन कब करना है। क्योंकि एक्यूट प्रॉब्लम है उसमें हमें अलग तरीके से मैग्नेट लगाना होता है, और क्रोनिक है तो उसमें डायग्नोस करके अलग तरीके से। तो आप एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रोनिक है उसमें आप मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद पैरों में अगर आपको वीकनेस लगती है, आप खड़े हैं और पैरों में आपको वीकनेस लगती है चलने में, तो इसमें हम पॉइंट यूज़ करेंगे स्टमक 40 पॉइंट। मिडल फिंगर में थंब साइड में ये स्टमक मेरिडियन होता है, यहाँ से थोड़ा अंदर आ जाता है ये पॉइंट, ठीक है। सेंटर में गॉल ब्लैडर का मेरिडियन है, ठीक है, इसको, और ये स्टमक मेरिडियन है, ठीक है। दो लाइन हम खींचेंगे, एक ये किनारे से स्टमक मेरिडियन और गॉल ब्लैडर सेंटर में एक लाइन हम खींचेंगे, और ये दो जॉइंट, मिडल जॉइंट और अपर जॉइंट, इसके सेंटर में और दोनों मेरिडियन के बीच में ये पॉइंट होगा स्टमक 40। बहुत अच्छा पॉइंट है। दोनों ही हाथों में आप इस पॉइंट पर मेथी दाना या स्टार मैग्नेट आपको लगाना होगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कुछ दिन तक आपको लगाना पड़ेगा, 3-4 दिन में आपको लगेगा कि हाँ मेरी जो पैरों की वीकनेस थी वो कम होने लगी है। और जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं इन पॉइंट्स को आप यूज़ करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हेडेक है आपको बैक साइड में या पूरे सर में, और बीपी हाई है आपका ब्लड प्रेशर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गॉल ब्लैडर 20 पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर मसाज करके भी जो एक्यूट है अचानक से दर्द आ जाता है उस पर तो मसाज करके ही काफ़ी रिलीफ आ जाता है। गॉल ब्लैडर 20 पॉइंट, ये पॉइंट है, लोकेशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस नेल के कॉर्नर से ऊपर आएंगे और जहाँ पे बोन होती है इसको टच करता हुआ ये गॉल ब्लैडर 20 पॉइंट है, ठीक है। इससे बीपी भी रिलैक्स होता है और बहुत आराम मिलता है। चक्कर आ रहे हैं आपको, बीपी लो में इस पॉइंट पर आप मेथी दाना लगाएंगे, ठीक है। या हाई है तो भी आप इस पे लगा सकते हैं मेथी दाना। मैग्नेट की तो हम यहाँ पर बात करेंगे ही नहीं, ब्योल मैग्नेट की। स्टार मैग्नेट या मेथी दाना आपको इस पे यूज़ करना है बीपी हाई में और या हेडेक, ठीक है, दोनों में। तो ये कुछ पॉइंट थे। और अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है स्प्लीन का 9 नंबर पॉइंट, ये है, ठीक है। स्प्लीन का 9 नंबर पॉइंट मिडल फिंगर थंब साइड में मिडल जॉइंट को टच करता हुआ ये स्प्लीन का 9 नंबर पॉइंट है, ठीक है। दोनों ही हाथों में आप इस पे मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लगाएंगे तो इससे आपके पैरों की स्वेलिंग धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वोमिटिंग आपको आती है, गैस बनती है, उसके लिए पॉइंट है CV12, कंसेप्शुअल विसल का CV12 नंबर पॉइंट। इस पॉइंट की लोकेशन ये होती है रिंग फिंगर और मिडल फिंगर। सेंटर से एक लाइन आप ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे और ये जहाँ पे ये उभार शुरू हो जाता है रिंग फिंगर इसको टच करेगी। आसानी से जब आप रिंग फिंगर को फोल्ड करेंगे तो वहाँ पर ये फिंगर जाएगी, इस पॉइंट को टच करेगी। CV12 पॉइंट है, इस पर आप स्टार मैग्नेट लगा करके आपको वॉमिटिंग आती है और गैस बनती है या आपको भूख कम लगती है, आपको अगर पुराना कफ है, कफ बनता है, कफ ख़त्म ही नहीं होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इस पे भी आपको स्टार मैग्नेट या मेथी का दाना लगाना है, ठीक है। और कुछ पॉइंट याद करने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर पॉइंट, टेम्परेचर पॉइंट है हमारी बॉडी का गवर्निंग विसल 14।
नॉर्मल टेम्परेचर है अगर आपको, तो गवर्निंग विसल 14। ये थंब का नीचे वाला जॉइंट है बोन, हल्का सा हम थंब को नीचे करेंगे तो जो ये बोन होती है, बेस होता है जो थंब का, इस वाले जॉइंट का मिडल, ये बोन पर बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट होता है गवर्निंग विसल 14। नॉर्मल टेम्परेचर है आपका बढ़ा हुआ, तो आप इस पे मेथी दाना लगाइएगा स्टार मैग्नेट। कलर नहीं बताऊंगा, तो आप इस पे स्टार मैग्नेट और मेथी दाना लगा करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। टेम्परेचर पॉइंट है, कम है तो उसको ज़्यादा करता है, ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, बैलेंस करेगा, कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है। और दांतों में अगर आपके टीथ में ठंडा पानी लगता है, उसके लिए पॉइंट है LI 6 नंबर पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन का 6 नंबर पॉइंट। ये पॉइंट होगा इंडेक्स फिंगर पे, LI 4 लाइन पे 5 और लाइन से नीचे थंब साइड पे LI 6 नंबर पॉइंट। अगर आपके टीथ में ठंडा पानी लगता है, ठीक है, तो आप इस पॉइंट पर स्टार मैग्नेट या मेथी का दाना लगा करके उसको ठीक कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है। तो इसी प्रकार सिंगल पॉइंट के द्वारा अगर आप और भी ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बहुत ही आसान है सीखना, उसमें आपको सभी मेडिसिन की नॉलेज दी जाएगी और PDF में आपको दिया जाएगा कम से कम 1000 डिजीज़, कैसे आप उसको सिंगल पॉइंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें राहत पहुंचा सकते हैं। ठीक है। इसको आसानी से ऑनलाइन सीखा जा सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, और जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनको यूज़ करें, और क्या आपको फीडबैक मिलता है उसको अवश्य बताएं। नए वीडियो में फिर मिलेंगे नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत साहेब।